बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में पहला अध्याय आधुनिक काल में विश्व के अंतर्गत आज इस वीडियो में आप औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, भारत में औद्योगिकीकरण, एशिया और अफ्रीका पर यूरोपीय देशों की विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से कोई भी देश अछूता नहीं रहा। इस क्रांति के प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। नंबर 1, औद्योगिक क्रांति के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से हुई। नंबर 2, इस काल में पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग बने तथा श्रमिक संगठनों का उदय हुआ। नंबर 3, औद्योगिक क्रांति ने नवीनतम मशीनों, परिवहन के साधनों एवं कृषि उपकरणों के निर्माण को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया। नंबर 4, मशीनों के निर्माण की प्रक्रिया ने हस्तशिल्पों का विनाश कर दिया। नंबर 5, औद्योगिक क्रांति ने विश्व में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना में सहयोग दिया, अतः औद्योगिक राष्ट्र दिनों दिन संपन्न होते चले गए। नंबर 6, औद्योगिक क्रांति के कारण धीरे धीरे समाजवाद आने लगा, अतः औद्योगिकीकरण को समाजवाद का जनक कहा जाता है। नंबर 7, औद्योगिक क्रांति के कारण पारिवारिक वातावरण दूषित हो गया और इससे पारिवारिक विघटन का जन्म हुआ। नंबर 8, औद्योगिक क्रांति ने रूढ़िवाद और अंधविश्वास का अंत करके धर्म को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर दिया। नंबर 9, भौतिकवाद के बढ़ने से नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ तथा जनसामान्य में चारित्रिक दोष उभरने लगे। आगे देखिए, भारत में औद्योगिकीकरण। 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात भारत में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। यहाँ लॉर्ड डलहौजी ने प्रशासनिक एवं यातायात की सुविधाओं का श्री गणेश करके औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया। भारत में कानपुर, मुंबई, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, सोलापुर और नागपुर नगरों में तेजी के साथ कारखानों की स्थापना हो गई। रेल एवं सड़क परिवहन के विकास के साथ ही भारत में सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी एवं लोहा इस्पात उद्योग का विकास तीव्र गति से होता चला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का औद्योगिक विकास अधिक तीव्र गति से हुआ। भारत में आधारभूत उद्योगों के साथ साथ कृषि संबंधी उद्योगों का भी विकास बहुत तेजी के साथ होने लगा था। औद्योगिकीकरण के कारण विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों के क्षेत्र में विकास हुआ। भारत पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सक्षम हो गया। भारत में जहां नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आया, वहीं भारत ने आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया। इस प्रकार भारत धीरे धीरे विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों की श्रेणी में जा पहुंचा। आगे देखिए, एशिया और अफ्रीका पर यूरोपीय देशों की विजय। यूरोपीय शक्तियों को विजय के बीज रोपने के लिए एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप के निर्धन
और पिछड़े हुए देशों की भूमि अधिक उर्वरक लगी। साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने इन महाद्वीपों के देशों पर प्रसार करके यहाँ के लोगों को शीघ्र ही अपने साम्राज्य का अंग बना डाला। ब्रिटेन, जर्मनी एवं फ्रांस देशों में साम्राज्य स्थापना की होड़ लग गई। इन सभी राष्ट्रों ने यश और सोना कमाने के उद्देश्य से एशियाई और अफ्रीकी देशों पर जल्द ही अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। एशिया तथा अफ्रीका के देश निर्बल और पिछड़े हुए थे। इनमें एकता का अभाव था। यहाँ के लोगों की निर्धनता, अज्ञानता और पिछड़ेपन का लाभ उठाकर इन शक्तियों ने इन्हें गुलाम बना डाला। एशिया और अफ्रीका के देश सैन्य दृष्टि से भी निर्बल थे, अतः वे यूरोपीय शक्तियों के नियंत्रण में सुगमता से आ गए। इसी के परिणाम स्वरूप भारत इंग्लैंड के साम्राज्य का अंग बन गया। यहाँ ब्रिटिश शासन ने अपने उपनिवेश स्थापित करके भारत के शोषण के द्वार अपने देश के लिए खोल दिए। नए बाजारों पर कब्जा करने के लिए इन देशों में संघर्ष छिड़ा। ये देश इन देशों के युद्धों के अखाड़े बनकर रह गए। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी आज जो पढ़ाया गया है उसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।